शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः ऋन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितरद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। उसमें भी 66वां श्लोक 66 जो श्लोक में माँ शुचा जो आ गया, तो उसी को लेकर भगवान भाष्यकार जो गीता का जो उपसंहार है उसको विस्तार रूप से विचार कर रहे हैं। ये जो मोक्ष केवल ज्ञान से ही संभव है, कर्म अथवा समुच्चय से नहीं है, इसलिए गीता का तात्पर्य ज्ञान में है, ये विचार चल रहा था। तो विचार करते करते ये सारा व्यवहार जो हो रहे मिथ्या भ्रम के कारण अविद्या से हो रहे, ज्ञान से निवृत्ति होता है। अतः शरीर आदि में जो हो रहे मिथ्या अहम है, मिथ्यात्म भाव है। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं नहीं, ये मिथ्या नहीं है, गौण है। अर्थात ये गौण रूप से हो रहे, मिथ्या रूप से नहीं है। जैसा सिंहो देवदत्तः अग्निर्माणवकादि होता है, वैसा ये गौण रूप से है। और उसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया है, आत्मा वै पुत्र नामासि इत्यादि। वैसे ही शरीर में भी गौण है। सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं है। देखिए, सिंहो देवदत्तः अग्निर्माणव का ये गौण इसलिए है, दोनों में भेद है।
जो प्रयोग कर रहे हैं उसको भी पता है, जिसको प्रयोग कर रहे हैं उसको भी पता है मैं सिंह नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं। और दूसरा बात है, जो जिसमें प्रयोग किया था गौण, वो जो क्रिया करे दूसरे में नहीं हो सकता है। सिंह का जो क्रिया है, सिंह का कार्य है, देवदत्ता नहीं कर सकता। और अग्नि का कार्य है वो मानवक नहीं कर सकता है। और पुत्र में जो आत्मत्व प्रयोग हो रहे गौण, इसलिए है पुत्र यदि भोजन करे पिता की भूख निवृत्ति नहीं होता है, गौण ठीक है। किंतु शरीर आदि में गौण कैसा है, अहम कर्ता अहम भोक्ता मान के सारा व्यवहार हो रहे, इसलिए ये निश्चय हो गया जहाँ गौण होता है वहाँ जो गौण है वो मुख्य जो है, चाहे तो अग्नि हो अथवा सिंह, उसका कार्य नहीं होता है। किंतु यहाँ शरीर में तो मुख्य मान के ही चल रहे, अहम करता अहम भोक्ता, इसलिए गौण नहीं है, मिथ्या। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे देखिए पूर्व पक्षी दोबारा कह रहे, दोबारा आक्षेप कर रहे। आगे बता रहे, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्याद आत्मकर्तृत्व गौणे देहेन्द्रियात्माभिक्रियते इति चेत। अरे सिद्धांति जी, अदृष्ट विषय चोदन, दो विषय होता है, एक दृष्ट विषय मतलब प्रत्यक्ष का विषय, और एक तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, शास्त्रगम्य है, अदृष्ट है। ऐसे जो अदृष्ट विषय मतलब स्वर्ग आदि जो अदृष्ट पदार्थ, क्योंकि स्वर्ग तो आँख से आप देख नहीं सकते, शास्त्र और महापुरुष कहा रहे स्वीकार करना पड़ता है। तो अदृष्ट स्वर्ग आदि पदार्थों के लिए कर्मों का विधान करने वाली श्रुति का प्रमाणत्व होने से, वे बोल रहे हैं अदृष्ट विषय चोदना, उसमें प्रमाणत्व होने से यह सिद्ध होता है क्या, शरीर इंद्रियादि है, देहेन्द्रियादि भी, शरीर इंद्रियादि गौण आत्मा के द्वारा, शरीर इंद्रियादि है, मिथ्यात्मा नहीं है, गौण आत्मा है। इस गौण आत्मा के द्वारा जो मुख्य आत्मा के कार्य किए जाते हैं, तो ये बोल रहे गौणे देहेन्द्रियादि भी आत्मकर्तव्यम क्रियते इति चेत। तो कहने का तात्पर्य है जो स्वर्ग आदि है अथवा जो भी परलोक है वो अदृष्ट पदार्थ है, उनके लिए साधक कर्म करता है, उसको विधान करने वाले श्रुति प्रमाण भी है। यह सिद्ध होता है इससे, शरीर है, इंद्रिया है, मन आदि ये गौण आत्मा है। इन गौण आत्माओं के द्वारा क्रिया कर रहे, कर्म कर रहे, किसके लिए, मुख्य आत्मा के लिए किए जा रहे हैं। तो मुख्य आत्मा है उसके लिए गौण आत्मा के द्वारा, ये पूरा पक्ष सिद्धांत बता रहा। अरे आप सिद्धांत को, आप श्रुति का तात्पर्य को क्यों भूल जाते हो। अविद्याकृतत्व अविद्याकृतात्मकत्वा तेषाम तेषाम, अरे पूर्व पक्षी जो कहते हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तेषाम तेषाम बोल तो जो आपने बता दिया शरीर है, इंद्रियादि सब है, इनमें जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है तो अविद्याकृत है, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, विचार के अभाव में हो रहा है, इसलिए बोला अविद्याकृतत्वा तेषाम, तेषाम बोलते इंद्रियाण न गौणा। अरे उसको गौण कैसा मानते हो, जहाँ अज्ञान के द्वारा भ्रम के कारण हो रहे शरीर इंद्रिय आदि में, उसको गौण कैसा मानते हो।
आत्मनो देहेन्द्रियादया, आत्मा बोल तो शरीर, आत्मनो देहेन्द्रियादया अर्थात शरीर इंद्रियादि गौणात्मा न वहाँ लीजिए, देहेन्द्रियादया गौण आत्मनो ना को वहाँ अन्वय कर दे। जो शरीर है, इंद्रिय है, मन है, ये सब गौण आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो अविद्याकृत है, इसलिए ये मिथ्यात्मा है। अविद्या के द्वारा जहाँ भी होता है जो कार्य, उसको गौण नहीं माना जाता है, मिथ्या माना जाता है। पूरा पक्षी पूछ रहे कथम तर्री, तो फिर इनमें मतलब अभी जो बताया था इंद्रिया, शरीर, मन आदि में आत्मा भाव कैसे होता है? गौणात्मा तो है ही नहीं, तो आत्मा भाव कैसा होगा? प्रश्न है। कथम तर्रे, तो बताओ शरीर आदि में आत्मा भाव कैसे होता है? तो बोले मिथ्या प्रत्यय ना। अरे पूर्वपक्षी तुझे पता नहीं क्या? मिथ्या प्रतीति ही, भ्रम की प्रतीति ही उनमें आत्मत्व बुद्धि करवाती। मिथ्या प्रत्यय एवा असंगस्य आत्मना, जो मिथ्या प्रतीति है, जो भ्रम की प्रतीति है, वो प्रतीति ही असंगस्य मतलब संग रहित आत्मा की, आत्मा में कोई संग नहीं है। असंगोयम पुरुषः बृहदारण्यक में, क्योंकि संग उसमें होता है सावयव पदार्थ में। निर्वय है, निर्गुण है, निराकार आत्मा में किसी का संग नहीं होता है। आकाश में नहीं होता है, दूसरे में तो दूर बात है। इसलिए बोले असंगस्य आत्मना, जो असंग है, संग रहित आत्मा की संगति आत्मत्वम आपद्यते, उसमें संगति अर्थात संग मानकर, है तो संग रहित है, चैतन्य है, इस आत्मा की संगति मानकर, उसके साथ तादात्म्य मानकर, उसी को बोलते हैं ग्रंथि मानकर, इसमें आत्मभाव किया जाता है। आत्मत्वम आपद्यते, आत्मा नहीं है, आत्मा मान रहे, इसलिए मिथ्या आत्मा है, जो है ही नहीं उसमें। तदभावे भावात् तदभावे च अभावात्, व्याप्तिकार है। उनमें आत्मा भाव की सत्ता है, क्योंकि तदभावे भावात्, तदभावे बोल तो उस मिथ्या प्रतीति रहते हुए, भावात् अतः उनमें आत्मत्व की भावना होती है। यह अन्वय है। मिथ्या प्रतीति यदि है, भ्रमात्मक प्रतीति यदि है, तो उनमें इंद्रिया, मन, शरीर में आत्मत्व की सत्ता, ये तद्भावे भावात्, ये अन्वय हो गया। तदभावे च अभावात्, यदि उनके अभाव में आत्मा भावना का भी अभाव नहीं होता नहीं, अर्थात मिथ्यत्व प्रतीति का अभाव हो गया, तो आत्मा भावना भी नहीं होता इंद्रियों में। क्या ज्ञानी को आत्मा भावना होती क्या? ज्ञानी उनको आत्मा मानता है क्या? नहीं, मिथ्या प्रत्यय निवृत्त हो गई। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक दिखाया। मिथ्या ज्ञान है, इनमें आत्मा बुद्धि, मिथ्या ज्ञान नहीं है, इनमें आत्मा बुद्धि नहीं। अविवेकिनां हि अज्ञान काले बालानां दृश्यते दीर्घा अहम गौरा अहम इति देहादि संगाते। अविवेकिनां बालानां, अर्थात अविवेकिनां बालानां विशेषण है। अविवेक तो मूर्ख अज्ञान है, जो बाला है अविवेकी है, तब मूर्ख भी है, अज्ञानियों को ही, केवल अज्ञानी नहीं, केवल मूर्ख नहीं, मूर्ख अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी में भी थोड़ा अंतर किया, थोड़ा विचारवान भी होता है अज्ञानी, क्योंकि सारा कार्य अज्ञान में होता है। शास्त्र का चिंतन कर रहे हो, क्या अज्ञानी नहीं है क्या? वो भी अज्ञान, किंतु मूर्ख नहीं है।
इसलिए बता रहे मूर्ख अज्ञान। मूर्ख मतलब केवल देहात्मा बुद्धि, शरीर को ही आत्मा मान के खाना पीना इसमें लगे है मूर्ख अज्ञानी। क्योंकि सारा व्यवहार हो रहे शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, सारा ही अज्ञान को ही ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में बता दिया है, पशुवादि विशेषात करके। पशु का व्यवहार और शास्त्रज्ञ का व्यवहार में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं मूर्ख अज्ञानी, बालानाम अविवेकी नाम। ऐसा अज्ञानियों का ही अज्ञान काले, जब तक अज्ञान है, जब तक अविद्या है, उस समय में ये सारा देखा जाता। क्या दृश्यते? दीर्घा हम, मैं लंबा हूँ, मैं बड़ा हूँ, गौरा हम, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ये सारा इति देहादि संगाते। इस प्रकार शरीर आदि कार्यकरण संगात में अहम प्रत्ययो, शरीर आदि कार्यकरण संगात में आत्माभिमान देखा जाता है, अहम प्रत्यय देखा जाता है, उसमें आत्मत्व बुद्धि होती है। न तो विवेकी नाम, जो विवेकी पुरुष है, विचारवान पुरुष है, उनमें शरीर आदि संगात में आत्मत्व बुद्धि नहीं होता है। इसलिए पुराण आदि में बता दिया, इदम शरीरम कृमिजाल मंदिरम, ये शरीर अनेक कृमि है, रोग आदि से युक्त है। रमन्ति ही मूढ़ा, मूढ़ उसमें रमण करते हैं। न रमन्ति ही पंडिता, पंडित उसमें रमण नहीं करते, ऐसा आया है। न तो विवेकी नाम अन्यहम देहादि संगातात्, मैं शरीर आदि संगात से, मैं शरीर आदि कार्यकरण से भिन्न हूँ, मैं उनका दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ। इति ज्ञानवताम, इस प्रकार ज्ञान वाला, इस प्रकार जानने वाला, इस प्रकार समझने वाले कौन? ज्ञानी। तत्काले, उसी काल में देहादि संगाते अहम प्रत्ययो न भवति। जो अज्ञान के कारण जो देहादि में जो आत्मत्व बुद्धि हो रहे थे, देहादि में जो अहंता बुद्धि हो रहे थी, वो विवेक होते हैं उसी समय में अहम बुद्धि नहीं होती। जैसा दीपक जलाते ही अंधकार की निवृत्ति होती है, भयादि की निवृत्ति, वैसा है। तस्माद, इसलिए पूर्व पक्षी मिथ्या प्रत्यया भावे निश्चय ही सुतराम, जो मिथ्य प्रतीति है, मिथ्य ज्ञान है, उस मिथ्य ज्ञान के अभावे, अभाव में, अभावा देहात्म बुद्धि का भी अभाव होता है। देह में आत्मत्व बुद्धि नहीं होती। बस देह में आत्मत्व बुद्धि तब तक है, मिथ्य प्रतीति, मिथ्य ज्ञान यदि है, भ्रमात्मक ज्ञान है, तब तक। जैसे स्थाणु में पुरुषत्व बुद्धि तावत मात्रा है, जब तक आपको भ्रम हो रहा है। विचार करने के बाद वहाँ स्थाणु रहेगा, पुरुष नहीं। तत्कृत एवं न गौण, इसलिए देहात्म बुद्धि है वो मिथ्य प्रतीति के कारण, और मिथ्या प्रत्याभावे, उसके मिथ्या प्रत्यय का भाव में देहात्मा बुद्धि नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे ये निश्चय होता है, तत्कृता एवं न गौणः, शरीरादि में आत्मबुद्धि है। तत्कृत बोल तो अविद्याकृत, अज्ञानकृत, मिथ्या प्रत्ययकृत है आत्मबुद्धि है, ना गौणा। पूर्व पक्षी इसको गौण मत मानो, ये मिथ्या प्रत्यय। पृथग्रीयमाणा विशेष सामान्ययो ही सिंहदेवदत्तयो अग्निमाणमकयो व गौण प्रत्यया शब्द प्रत्ययो व स्यात् नाग्रीयमाणा सामान्य विशेषयो। देखिए और थोड़ा सुनो पूर्व पक्षी, गौण और मिथ्या कहाँ होता है ये भी समझो। अन्यतः मिथ्या को गौण, गौण को मिथ्या ऐसा मत समझो, भले समझो।
पृथग्गृह्यमाणा, किसका? विशेष सामान्ययो, जो सामान्य और विशेष है दोनों को आप बिल्कुल अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसलिए बोला पृथग्गृह्यमाणा विशेष सामान्यतयो। समानता और विशेषता, सामान्यता और विशेषता दोनों आप अलग अलग समझ ले रहे, अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं। जैसा देवदत्तयो अग्निमानवकयो, सिंह और देवदत्त दोनों भिन्न हैं, अग्नि और मानवक दोनों भिन्न हैं, दोनों में समानता क्या है वो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, दोनों में विशेषता क्या है वो भी आप ग्रहण कर रहे हैं अलग अलग बिल्कुल। सिंह और देवदत्त में, अग्नि और मानवक आदि में। तो गौण प्रतीति या गौण शब्द का प्रयोग हो सकता है वहाँ, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों स्पष्ट रूप से आप ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ तो बोल रहे हैं गौण प्रत्यय, गौण ज्ञान और गौण शब्द प्रयोग अवश्य दोनों हो सकते हैं। गौण शब्द प्रयोग भी कर सकते हैं, गौण ज्ञान भी हो सकते। न अग्रीयमाण सामान्य विशेष, हाँ जिनकी सामान्यता और विशेषता दोनों में क्या समानता है और विशेषता क्या है ये आप नहीं समझे, नहीं जाने, उसमें गौणत्व प्रयोग नहीं होता है, वहाँ मिथ्या प्रयोग होता है। क्योंकि सामान्यता और विशेष को बोध नहीं हो रहे, दो वस्तु है, तो तभी वहाँ मिथ्या प्रयोग होता है। तो इसलिए बोल रहा यत्तु उक्तम, जो आपने कहा दिया था श्रुति प्रामाण्यादिति, तुमने जो कहा था कि श्रुति को प्रमाण रूप मानने से, ऊपर जो कहा दिया था ना श्रुति प्रमाण होने से यह पक्ष सिद्ध होता है, अर्थात ये पक्ष सिद्ध होता है, मतलब गौण है इंद्रियादि इति। ये भी न, ये बात भी ठीक नहीं है। अभी अभी वो बताया था आपने, स्वर्ग आदि अदृष्ट पदार्थ के लिए कर्मों का विधान करने में श्रुति प्रमाण है, इसलिए इंद्रियादि शरीर आदि में गौणात्म बुद्धि होती है। ये जो कहा दिया था तुमने, ये पक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है। न तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्, क्योंकि श्रुति का जो प्रामाण्यता है, वो श्रुति की जो प्रमाणता अदृष्ट विषय का है। श्रुति प्रमाण वही मानी जाती है, अदृष्ट विषय को लेकर प्रमाण माना जाता है। दृष्ट विषय को यदि बता रहे हो तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध होगा, तभी अनुवादक होगी श्रुति। इसलिए अज्ञातार्थबोधकत्वम श्रुतित्वम, तब अज्ञातार्थबोधकत्वम विदित्वम, जो ज्ञात नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो अदृष्ट है, उसमें ही श्रुति का चरितार्थ है, यही बता रहे। तो अदृष्ट विषय का है। प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषय, क्योंकि प्रत्यक्ष है अनुमान आदि जो प्रमाण से उपलब्ध ना होने वाले, कौन? अग्निहोत्रादि और उसका साध्य, अग्निहोत्रादि ज्योतिष्टोम आदि है याग, उनका साध्य है स्वर्ग आदि। तो ये बोल रहे अग्निहोत्रादि प्रत्यक्षादि प्रमाणानुपलब्धे विषय, अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे, अग्निहोत्रादि साधन है और उसका साध्य स्वर्ग आदि है। ये जो साध्य साधन संबंध के विषय में श्रुति की प्रमाणता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतः उसमें श्रुति का प्रमाणता है। साधन श्रुति प्रामाण्यम न प्रत्यक्षादि विषय, अरे प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसमें क्या श्रुति प्रमाण? एक घट को देख रहे हैं आप, श्रुति क्या उसको घट सिद्ध करेगी क्या? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, श्रुति भी उसको यदि बता रहे, श्रुति में श्रुतित्व ही क्या रहेगा, शास्त्रत्व क्या रहेगा? तो ये बोल रहे हैं न प्रत्यक्षादि विषय अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य, क्योंकि श्रुति की जो प्रमाणता है, श्रुति में जो प्रामाण्यता है, अदृष्ट विषय को दिखलाने के लिए ही है। अर्थात जो अप्रत्यक्ष है,
अन्य प्रमाणों का विषय नहीं है, उसको बतलाने में ही श्रुति में प्रामाण्यता है। और दृष्ट विषय है, अन्य प्रमाणों का विषय है, वो श्रुति अनुवादक अर्थवाद होगा, अनुवादक होगा अथवा अन्य कोई ना कोई अर्थवाद मानना पड़ेगा। तस्माद इसलिए न दृष्टा मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य, इसलिए सिद्ध होता है दृष्टा मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम प्रत्ययस्य, मिथ्या ज्ञान से होने वाले, अर्थात दृष्टा मतलब प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही शरीर इंद्रियादि में संगात में, दृष्ट बोल तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मिथ्या ज्ञान होने वाली जो अहम प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान से जो हो रहे हैं अहम 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 करके, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। जो शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ खेती में काम करने वाला वो बोलता नहीं अहम करके, मैं करके वो भी बोलता है। तो इसलिए बोल रहे निश्चय ही सुतराम शरीर इंद्रियादि संगात में प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मिथ्या ज्ञान से होने वाला अहम प्रतीति को, जो अहम प्रतीति है देहादि संगात है, कहाँ देहादि संगात में जो अहम प्रत्यय गौणत्वं कल्पयितुं न शक्यम। अरे पूर्व पक्षी जी, उसको आप गौण मान रहे शास्त्र प्रमाण देकर, ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो शास्त्र में शास्त्रत्व समाप्त कर रहे और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहे, उसको भी किनारे कर रहे, इसलिए गौण नहीं है, मिथ्या है। शास्त्र उसको नहीं बता रहे, इसलिए बोल रहे गौणत्वं कल्पयितुं न शक्य, गौण नहीं मान सकते। नहीं श्रुति शतम अपि स्पष्ट कर रहे, सैकड़ों श्रुति एकत्रित हो भी जावे, शीत अग्नि, फिर कहे अग्नि शीत है, अग्नि प्रकाश नहीं करते, हजारों श्रुति प्रमाण है होने पर अप्रकाशो वा इति ब्रुवन, अर्थात ये अप्रकाशक है, प्रकाश करने वाली नहीं है। अग्नि शीतल है कहने वाली सैकड़ों श्रुति है, अर्थात अग्नि ठंडा है और अग्नि प्रकाश नहीं करती है, ऐसे बताने वाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी यदि हो प्रमाण रूप नहीं मान सकते, क्योंकि जो कहेंगे ना उसके हाथ में रख दे दो, अग्नि जला देंगे। यदि ब्रुवन प्रमाण्यम नौपेति, इसको प्रमाण नहीं माना जाता है। यदि ब्रूयात, अच्छा श्रुति ऐसा नहीं बता सकती, प्रमाण नहीं माना जाता है। यदि श्रुति ऐसा कहे कि, यदि कहा भी दिया है यजमानो प्रस्तारः आदित्य यूपः, आदित्य को यूप कहा दिया, क्या आदित्य खंबा है कि यज्ञ का, इसलिए बोले यदि ब्रूयात शीता अग्नि, अग्नि को कहाँ शीत कहा दिया, सूर्य को यूप कहा दिया, अप्रकोशो वा इति, वहाँ श्रुति का कोई तात्पर्य है, कोई ना कोई रहस्य है अथवा अर्थवाद होगा। अथापि यदि ऐसा अग्नि बता रही है, अग्नि नहीं श्रुति, क्या अग्नि ठंडा है, अग्नि अप्रकाशक है, ऐसा यदि किसी प्रकार मान लेना कहा भी दिया, तभी अथापि बोल तो भी उसका तात्पर्य ऐसा मानना चाहिए। अर्थांतरम श्रुति विवक्षितम, श्रुति का कोई और अर्थ है, विष्ट है, लाक्षणिक अर्थ है। दो अर्थ होता है, एक शक्ति वृत्ति, एक लक्षणावृत्ति। जैसे गंगायाम घोषकः, वो गंगा किनारे आता है, अथवा विषम भुंक्ष्वा कहा दिया, उसका तात्पर्य विष खाने में नहीं। कोई माता अपना पुत्र को विष खाने के बताएंगे विषम भुंक्ष्वा, अरे तो विष खाओ, वो तात्पर्य नहीं। अर्थात शत्रु के घर में जाके भोजन करना विष के तुल्य है। लोक में भी बोलते देखिए, कोई बच्चा हट पकड़ रहा है, मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है, मैं जाऊंगा, तो माता जी गुस्से से कहते, तो जाके देखो, तू जाके देखो मतलब तू जाओ और फिल्म देखो, ये अर्थ नहीं। वहाँ तात्पर्य है तो कैसा जाएंगे मैं देखती हूँ। वैसा ही यहाँ यदि श्रुति बता रही है अग्नि ठंडा है अथवा अप्रकाश है, तो ऐसा मानना चाहिए।
उस श्रुति का कोई अर्थ अन्य अभिष्ट है, अर्थांतर श्रुति विवक्षिता कल्प्य। क्यों? प्रामाण्य अन्यतानुपपत्ति, प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों का विरोध होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि उष्ण और प्रकाश भान हो रहे, श्रुति अग्नि को ठंडा और अप्रकाश यदि कहा दिया, विरोध हो रहे हैं ना। इस समय में श्रुति का कुछ अर्थ अलग है, इसलिए बोल रहे प्रामाण्य अन्यतानुपपत्ति। प्रामाण्य बोल तो प्रत्यक्षादि जो अन्य प्रमाण हैं ये विरुद्ध हो रहे, इसलिए श्रुति का वचन विरोध होगा, इसलिए श्रुति व्यर्थ ना हो, इसलिए उसका अर्थ अलग कर दे दो। न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम व, और प्रमाण के विरुद्ध या प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध अथवा श्रुति के अपने वचन से विरुद्ध श्रुति का अर्थ कल्पना करना उचित नहीं। ऐसा यदि माने श्रुति का वचन ही विरुद्ध होगा प्रमाणांतर से, इसलिए श्रुति का तात्पर्य कोई अलग होगा। जैसा आदित्यो यूप कह दिया, आदित्य प्रकाशक है, उसको यूप क्यों कहा? आदित्यो वै यूपः, ये यूप है, आदित्य है। यूप बोल तो यज्ञखंबा, तो उसका मतलब है आदित्य नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध हो रहे, मतलब आदित्य के समान प्रकाशवान है। तो इसी प्रकार अग्नि शीतल कहा दिया, साधक को लेकर कहा उनके लिए अग्नि शीतल है, उष्ण व्यक्ति भी शीतल हो जाता है, इस दृष्टि से कहा दिया होगा, इसलिए अर्थ का अलग करना चाहिए। पूरा पक्ष कर्मणो मित्य प्रत्ययवत कर्तृकत्वात् कर्तु अभावे सुते अप्रमाण्यमिति चेत। अरे सिद्धांति जी, जो कर्म है मिथ्या ज्ञान युक्त पुरुष द्वारा ही किया जाता है। जिसके अंदर जो मिथ्या ज्ञान है, देहात्म बुद्धि है, अज्ञान पड़ा है, उस पुरुष के द्वारा ही किया जाता है कर्म, ज्ञानी के द्वारा नहीं। तो ऐसा मानने से वास्तव में कर्ता का अभाव हो गया, तो मिथ्या अभिमान के द्वारा कर्तृत्व आ गया, तो वास्तव में कर्ता का अभाव हो जाने के कारण तो श्रुति में प्रमाणता नहीं रहेगा। इसलिए बोले कर्तृ अभाव अभावे, यथार्थ कर्ता तो रहेगा नहीं, श्रुति अप्रामाण्यति चेत। इसलिए जो यज्ञादि विधान करने वाले श्रुति है उसका कर्ता तो वास्तविक रहा नहीं, मिथ्या ज्ञान प्रयुक्त है, तो श्रुति की अप्रमाणता अतः अनर्थकता ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आपको वास्तविक कर्ता मानना पड़ेगा, मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अप्रमाण्यति चेत, अनर्थकता ही सिद्ध होती है। ऐसे यदि कहे तो सिद्धांत बोले ना, श्रुति में अप्रमाणता क्यों हो जाएगी? श्रुति तो प्रमाण है, किसमें? ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्तो भवत्ते। अरे सिद्धांति जी, जो ब्रह्म विद्या है आत्मविद्या में उनकी सार्थकता तो सिद्ध हो ही जाएगी, उसके लिए थोड़ा व्यर्थ है। जो ब्रह्म ज्ञान है उसको बता रहे, उस विषय को लेके सार्थकता हो जाएगी। पूरा बक्षी कर्म विधि श्रुतिवद ब्रह्म विद्या विधि श्रुति है अप्रामाण्य प्रसंगादि चेत। पूर्व पक्षी कह रहे जो को कर्म को विधान करने वाली श्रुति, कर्म करने वाला कर्ता तो है ही नहीं, कर्म करने वाला कर्ता है मिथ्य प्रयुक्त है, इसलिए मिथ्य प्रयुक्त कर्ता को कर्म बताने वाले श्रुति अप्रामाणिक यदि हो गई, तो कर्म को बताने वाले श्रुति यदि अप्रामाणिक हो गए, उसी श्रुति का भाग है ज्ञान, वो भी अप्रामाणिक हो जाएगा। तो ये बता रहे कर्म विधायक श्रुति यदि अप्रामाणिक मानते हो, यदि स्वीकार करते हो, तो ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति भी अप्रमाणता प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वेद सब बराबर है, उसमें एक अंश में अप्रमाणता, एक अंश में सार्थकता कैसा होगा? चेत उत्तर दे रहे ऐसी बात नहीं। अरे चाहे तो कर्म विधायक श्रुति हो अथवा ब्रह्म ज्ञान विधायक श्रुति हो, दोनों अप्रमाणिक नहीं हैं, दोनों प्रमाण है। हाँ, बस वो प्रमाणता किसके लिए हो वो अलग बात है, एक के लिए नहीं हो सकता।
क्योंकि ब्रह्म विद्या को बताने वाले जो श्रुति जिसके लिए प्रमाण है, जिज्ञासु के लिए, और जो अज्ञानी है देहात्मा बुद्धि वाले उसके लिए कर्म विधायक श्रुति प्रमाण है। कहाँ विरोध है? जैसा मान लीजिए भोजन में चावल भी बना दिया, रोटी भी बना दिया, रोटी खाने वाले के लिए रोटी सार्थक, चावल खाने के लिए चावल सार्थक, व्यर्थ कहाँ है? यही बता देंगे ना। बाधक प्रत्यय अनुपपत्ति। अरे पूर्व पक्षी जी, आपने कह दिया क्या कर्म को विधान करने वाले श्रुति जिस प्रकार अप्रमाणता है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या को बताने वाली श्रुति भी अप्रमाणक। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाधक प्रत्यय अनुपपत्ति, अप्रमाणता सिद्ध करने के लिए, अनर्थकता सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई बाधक प्रमाण देना पड़ेगा, बाधक तर्क देना पड़ेगा। केवल कहानी से नहीं होगा। तो ही बता, उसको स्पष्ट करता बाधक प्रत्यय। यथा ब्रह्म विद्या विधिश्रुत्या आत्मनि अवगति, अर्थात जैसा ब्रह्म को विधान करने वाली जो श्रुति है, अर्थात ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति द्वारा आत्मनि अवगति, आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, किससे? ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति के द्वारा आत्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार हो जाने पर देहादि संगादे अहम प्रत्ययो बाध्यते, बाद होता है क्या? नहीं, बाद हो जाता है। तथा आत्मनि वा आत्मावगति, वैसे ही आत्मा में ही होने वाला आत्मभाव का बोध, तो ये बोल रहे हैं। तथा उसी प्रकार आत्मनि एव आत्मावगति न कदाचित केनचित कथंचित भी बाधितुम शक्यते। उसी प्रकार आत्मा में होने वाला आत्मभाव है, आत्मबोध है, वो किसी के द्वारा किसी काल में किसी समय में बाधित नहीं हो सकता है। देखिए, ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि आपने अनुभव किया, तभी देहादि संगात में आत्मत्व बुद्धि हो रहे थे, वो बाध हो जाएगी, ये ठीक है। किंतु आपने आत्मा को आत्मरूप से जान लिया, क्या उसका बाध होगा? किसी देश काल में, जैसे दृष्टांत में समान है। आपको अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, ये रस्सी है करके, तो वो ज्ञान होने के बाद उसमें प्रतीयमान सर्प का बाध हो गया, ये ठीक है। किंतु ये रस्सी है, ये ठीक ज्ञान होने के बाद रस्सी का ज्ञान कभी बाध होगा? वो ब्रह्मज्ञान से अलग, वही व्यवहार को लेके नहीं होता है। वैसे ही यहाँ ये बोल, आत्मनि एव आत्मावगते न कदाचित केनचित कथंचित अपि बाधितुम न शक्यते, कभी बाध नहीं होगा। फल व्यतिरेकावगते है यतः अग्नि उष्ण प्रकाश इति च, स्पष्ट कर रहे, क्योंकि वो जो आत्मज्ञान स्वयं ही फल है। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं फल है, वो साधना नहीं है। अपना अध्ययन कर दिए, फलहा मतलब आत्मज्ञान स्वयं फल है, और उससे व्यतिरिक्तः भिन्न, उससे भिन्न किसी फल अव्यतिरेक, व्यतिरिक्त नहीं, उससे भिन्न किसी अन्य फल की प्राप्ति नहीं है। आत्मज्ञान स्वयं फल है, उससे अव्यतिरेकावगते, उससे भिन्न किसी अन्य फल नहीं है, क्योंकि यल्लाभा ना परम लाभा, जिसके लाभ होने के बाद और कोई लाभ नहीं है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त नहीं है। इसलिए बोले अन्य भिन्न किसी अन्य फल की प्राप्ति नहीं है। जैसा अग्नि उष्ण प्रकाश है इति, जैसा अग्नि है, उष्ण है, प्रकाश है, ये जो है आपने जान लिया, अग्नि उष्ण है, प्रकाश है, फल है, और उससे भिन्न अन्य कोई फल नहीं है, और उसका कभी बाधित होगा? नहीं हो सकता। हाँ, जल उष्ण है, वो तो बाधित हो सकता है कालांतर में, किंतु अग्नि उष्ण है, अग्नि प्रकाश है, वो स्वयं फल है, उसका कभी बाध नहीं हो सकता है।
वैसा ही यहाँ आत्मज्ञान होने के बाद एक बार कभी उसका बाद नहीं होता है, यथार्थ है। न च कर्म विधि श्रुते अप्रमाण्यम। और पूर्व पक्षी जी आपको चिंता हो गई थी, कर्म को विधान करने वाली श्रुति अप्रमाणिक हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, ये चिंता थी ना। चिंता मत करो। कर्म विधि श्रुते है न च अप्रमाण्यम। वास्तव में कर्म विधायक श्रुति भी अनर्थक नहीं है, अप्रमाण्य नहीं है। पूर्व पक्षी पूछेंगे तो किसके लिए अप्रामाणिक है? अरे वो तत्वज्ञान के लिए भले अनर्थक हो, सबके लिए थोड़ी अनर्थक है। तत्वज्ञान के दृष्टि से अनर्थक हो सकता है, सभी के लिए नहीं। स्पष्ट कर देखिए, न च प्रमाण पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन उत्तर पूर्व प्रवृत्ति जननस्य प्रत्यगात्मा अभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्। क्योंकि कैसा सार्थक है सुनो। पूर्व मतलब स्वाभाविक प्रवृत्तियों का, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य अनात्म विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं। कट में बता दिया परांच खानी वेतृण स्वयं। उस परमात्मा ने इंद्रियादि को बनाकर बहिर्मुख किया, इसलिए विषयों की ओर अनायासेन प्रवृत्त होता है। जैसा जल नीचे की ओर स्वभावता प्रवृत्त होता है, वैसा ही तो इसको बता रहे हैं। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही पूर्व उनको रोक करके, पूर्व प्रवृत्ति निरोधेना बोल तो रुका करके, बार बार प्रतिरोध करके, उत्तर पूर्व प्रवृत्ति उत्तर जो नए शास्त्रीय प्रवृत्ति उत्पन्न कराती। कौन? कर्म। अनात्मा से दोनों अनात्मा है, किंतु संसार से हटा करके, सांसारिक संस्कारों से हटा करके शास्त्रीय संस्कार में धकेल देता है, वहाँ प्रवृत्त करवाता है। तो ये बता उत्तर बोल तो आगे नए शास्त्रीय प्रवृत्ति उत्पन्न कराती हुई, धीरे धीरे कराते हुए अंत में अंतःकरण के शुद्धि द्वारा, अंतःकरण की निर्मलता के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा साधक को क्या करता है? तो ये बता उत्तर प्रवृत्ति जननस्य प्रत्येगात्माभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्। जो अंतरात्मा है, प्रत्येगात्मा है, उसके सम्मुख करने वाली, उसको निकट ले जाने के लिए प्रवृत्ति उत्पन्न कराती है। क्योंकि दोष निवृत्त होते हैं, जैसा जैसा आपका दोष निवृत्त हो जाएंगे, जैसा जैसा पाप शिथिल हो जाएंगे, वैसा वैसा आप अंतरात्मा के ओर प्रवृत्ति हो जाएंगे, समीप हो जाएंगे। इसलिए उपयोग हो ही कहने श्रुति, व्यर्थ कहाँ है? अतः व्यर्थ नहीं। संक्षेप से यदि कहना हो तो व्यावहारिक सांसारिक विषयों में जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को हटा करके परमात्मा की ओर जाने वाली शास्त्रीय प्रवृत्ति में आपको ले जाती। व्यर्थ कहाँ हो गए? हाँ, व्यर्थ उनके लिए व्यर्थ है जिनको ज्ञान हो गया, ज्ञानियों के लिए व्यर्थ हो सकता है। तो यही बता रहे मिथ्यत्वे अपि। तो इसलिए बराभिमुखी प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्, अंतरात्मा के जो सम्मुख, अंतरात्मा के निकट करने वाली प्रवृत्ति के उत्पन्न कराती है श्रुति। अतः कर्म व्यर्थ कैसा होगा? नहीं होगा। मिथ्यत्वे अपि यदि कहे वो तो मिथ्या है, मिथ्या वस्तु सत्य को कैसा बोध करवाएगा? तो बता रहे मिथ्यत्वे अपि उपायस्य उपेय सत्यता सत्यत्वमेव स्यात्। अतः उपाय भले ही मिथ्या होते हुए भी जो उपेय है, जो प्राप्तव्य है, ज्ञातव्य आत्मा है सत्यता, उसकी सत्यता ही है। इसलिए मिथ्या के द्वारा भी आप सत्य को जान सकते हैं। बृहदारण्यक में श्रुति में स्पष्ट बता दिया, जैसा कोई यजमान का गाय खो जाता है, उस गाय को ढूंढने वाला यजमान गाय के जो खूर है उसके निशाना को देखकर धीरे धीरे खोजते हुए आगे बढ़ते। देखिए गाय के जो खूर के निशाना पड़े हैं, वो खूर तो नहीं है ना,
मिथ्या है, उसके बल से यथार्थ गाय को प्राप्त करते हैं। तो ये बता रहे शाद यतः अर्थवादानां विधिशेषाणाम, जैसे कि विधि वाक्य के अंत में कहे जाने वाले, क्योंकि वेद को 5 भाग में विभक्त है, विधि, मंत्र, अर्थवाद, निषेध, नामधेय आदि। तो इसलिए विधि वाक्य के अंत में कहे जाने वाले जो अर्थवाद वाक्यों की सत्यता मानी जाती है। देखिए अर्थवाद वाक्य है, स्वतः सत्य नहीं है, स्वतः सत्य नहीं। जैसा वहाँ कहा दिया वायुर्वै क्षपिष्टो देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है, यह अर्थवाद है, स्तुत्यर्थवाद है। तो इसलिए ये जो वायव्य श्वेतमालभेद, वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करे, यज्ञ करे, उस यज्ञ की स्तुति करते हुए वो सार्थक हो गया। इसलिए अर्थवाद भी चरितार्थ है, किंतु स्वतः नहीं, विधि वाक्य के साथ। जैसा लोक में नमक ही आप नहीं खा सकते, किंतु नमक भी सब्जी दाल के साथ मिलने से वो भी अर्थवान हो गया। बिना नमक से आपको दाल सब्जी दिया, कोई जिसको बीपी हो गया अलग बात है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अथवा केवल नमक ही दिया तभी भी होगा? नहीं। सब्जी और दाल के साथ मिलने से वो भी सार्थक हो। ऐसा ही अर्थवाद श्रुति वाक्य भी स्वतः प्रमाण ना होने पर विधि के साथ मिलकर वो भी प्रमाण माना जाता है। लोक में भी देखिए, बालः उन्मत्तादीनां पयादुः पायितव्ये चूड़वर्धनादि वचनम। लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि उन्मत्त अथवा बालक आदि को, कोई उन्मत्त व्यक्ति है वो अथवा बालक हो, उनको या उन्मत्त हुआ हो अथवा बालक आदि दूध आदि पिलाने के लिए, दूध है अथवा दवा आदि पिलाने को, उपलक्षण दूध दवा आदि पिलाने के क्या किया जाता है? चूड़ा वर्धन आदि वचनम, चोटी बढ़ाने आदि के बात कही जाती है। जो चोटी बढ़ाने आदि की बात कही जाती है, मतलब उसको प्रशंसा करते। देखिए दूध नहीं पी रहे बालक और उन्मत्त व्यक्ति नहीं पी रहे, उसको पिलाने के लिए कहते अरे ऐसा है, देखो तुम दूध पीने से तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तुम अच्छे लगेंगे, ऐसा होगा, ये करके उसको फुसलाते हैं। वैसा ही यहाँ भी अर्थवाद वाक्य भी विधि वाक्य के साथ मिल करके सार्थक होते हैं। केवल यहाँ चोटी बढ़ाना आदि एक दृष्टांत मात्र है, उसी प्रकार और भी लेना। जो उन्मत्त व्यक्ति है अथवा बालक है तो उनको दूध पिलाने के लिए कोई कहानी सुनाते, देखो ऐसा है, अथवा निवृत्ति करने के लिए भी कुछ कहानी सुनाना पड़ता है। जैसे हम एक बार गए थे नोएडा, वह एक छोटी बच्ची थी, खूब टॉफी खाती थी, मानती नहीं थी। हमने एक बार कहानी सुना दिया उनको, ऐसा देखो बच्ची टॉफी है ना, उसको खाने से उसको भी दर्द होता है, रोता है। एक दिन ऐसा वो लंबी चौड़ी, अच्छा स्वामी हाँ, तो क्या करना, उसको खाना नहीं चाहिए। तो ये है प्रशंसा अथवा निंदा करते हुए किसी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए सार्थक होता है। जैसा बालक और उन्मत्त, वैसा ही अर्थवाद भी शास्त्र में सार्थक होता है, निरर्थक नहीं है। आगे का विचार हम आगे विचार करेंगे, और थोड़ा बचा है उपसंहार में, वो आगे के सत्र में हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।